भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हो रहा था। एक रस्म आई जहां दोनों साइड्स को अपने एंसेस्टर्स के बारे में बताना था। चीफ प्रीस्ट ने महादेव से उनके पूर्वजों के बारे में पूछा, पर भगवान शिव ने कोई जवाब नहीं दिया। महाराजा हिमावन को बहुत गुस्सा आया। वो कहने लगे, बिना पूर्वजों का आदमी वह मेरी बेटी से विवाह करेगा? किसी को नहीं पता उसके माता पिता कौन है, उसका वंश क्या है। नारद मुनि, जो अब तक सब कुछ सुन रहे थे, उठ खड़े हुए। चारों तरफ सन्नाटा सा छा गया और फिर ज्ञान से भरपूर एक आवाज के साथ नारद मुनि ने बोलना शुरू किया। मुनि नारद ने क्या कहा, ये जानने से पहले आइए देखते हैं हमारे पुराण लॉर्ड शिवा के एग्जिस्टेंस या ओरिजिन के बारे में क्या कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मांड के कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के बाद भगवान विष्णु की नाभि से भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा के फोरहेड से लॉर्ड शिवा आए। एक और किस्सा यह भी है कि भगवान शिव महाविष्णु के दो भावों के बीच से उत्पन्न हुए थे। अब आते हैं शिव पुराण पे। एक बार लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड विष्णु में बहस हो गई। मसला ये था कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। और फिर अचानक प्रकाश का एक विशाल नेवर एंडिंग पिलर उनके सामने आ खड़ा हुआ। वे अपनी लड़ाई भूल गए और इस ज्योतिर्लिंग का आरंभ और अंत ढूंढने का निर्णय किया। भगवान ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और ऊपर की ओर उड़ने लगे। भगवान विष्णु ने वराह रूप धारण किया और पाताल की ओर चल दिए। लेकिन उन्हें इस लिंग का कोई अंत नहीं मिला। तभी उन्होंने भगवान शिव को देखा। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि वे दोनों उनसे ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन वे इसके बारे में भूल गए हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण में भी शुरुआत लॉर्ड विष्णु से ही होती है। भगवान विष्णु के नाभि से लॉर्ड ब्रह्मा ने जन्म लिया और फिर उन्होंने पृथ्वी की सृष्टि शुरू की। लेकिन वो अपनी क्रिएशन से सैटिस्फाइड नहीं हुए। तब भगवान ब्रह्मा ने अपने 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को बनाया और उन्हें ये आदेश दिया कि वो पृथ्वी पर जाकर अपना वंश आगे बढ़ाए। पर उनके चारों बेटों ने उनका आदेश नकार दिया। तब भगवान ब्रह्मा को बहुत गुस्सा आया और उनकी भ्रिकुटी से एक बालक का जन्म हुआ। ये बच्चा और कोई नहीं, भगवान शिव थे। अगर देखा जाए तो 3 पुराणों में से 2 पुराण लॉर्ड विष्णु को सुप्रीम कंसिडर करती हैं। इस बात पे चलिए एक और कहानी सुनते हैं। बस ये लास्ट। हुआ यूं कि महाराष्ट्र के पंढरपुर गांव में नरहरि नाम का एक सुनार रहता था। उस गांव में विठोबा का मुख्य मंदिर था, जो भगवान विष्णु का एक रूप है। पर नरहरि एक कट्टर शैव थे। एक दिन भगवान विठोबा का एक भक्त, जो एक व्यापारी था, नरहरि से भगवान की मूर्ति के लिए एक कमरबंद बना देने की मांग की। तो नरहरि ने उससे कहा, तुम मुझे मूर्ति का सटीक माप ला दो, मैं उससे बना दूंगा, क्योंकि मैं उस मंदिर में तो नहीं प्रवेश करने वाला। व्यापारी नरहरि से मंदिर जाकर करेक्ट मेजरमेंट्स लेने का अनुरोध किया। नरहरि सिर्फ इस शर्त पर सहमत हुए कि वो आंखों पर पट्टी बांध कर जाएंगे और केवल मूर्ति को छू कर उसका माप लेंगे, लेकिन उसे देखेंगे नहीं। व्यापारी नरहरि को विठोबा के मंदिर में ले आया। नरहरि ने विठोबा की मूर्ति को छुआ और उन्हें लगा कि मूर्ति के गले में तो सांप है,
और सर पर उलझे हुए बाल। उन्होंने अपने इष्ट देव शिव की प्रतिमा को पहचान लिया और उन्हें देखने के लिए अपनी आंखों से पट्टी हटा ली। लेकिन तब उन्होंने देखा ये शिव नहीं, विष्णु की ही मूर्ति है। तब उन्हें एहसास हुआ कि महादेव और भगवान विष्णु अलग नहीं बल्कि एक हैं। अब चलिए जानते हैं कि मुनि नारद ने उस विवाह सम्मेलन में भगवान शिव के लिए क्या कहा। उन्होंने कहा, हे हिमावन, तुम जिनसे अपनी पुत्री का विवाह करने जा रहे हो वो तो अजन्म, अनादि और अनंत हैं। उनका एकमात्र पूर्वज ये ध्वनि ओम है। उन्होंने खुद को अपनी इच्छा से शून्य से बनाया है। सब कुछ उनसे आता है और फिर उन्हीं में वापस चला जाता है। सो प्लीज डू राइट इन द कमेंट्स कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।